तो while I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair, his means अपनी chair means कुर्सी पर, and means और, in the same grave and gently tone which he had used to me means मुझसे said means कहा, my children मेरे बच्चे, his is the last means अंतिम lesson, अंतिम पाठ, आई शैल गिव यू मैं तुम्हें दूंगा। तो चलिए इसको जानते हैं कि वाइल आई वाज, जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था, जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था, तब एम हैमेल अपनी कुर्सी पर चढ़े और उसी गंभीर, ग्रेव एंड जेंटल, उसी गंभीर और सौभ्य विनम्र स्वर में उन्होंने मुझसे कहा, मी मीन्स मुझसे सैड मीन्स कहा, माई चिल्ड्रन मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, यह आखिरी पाठ मैं तुम्हें जो दूंगा, यानी कि मैं तुम्हारे लिए आखिरी पाठ दूंगा। या क्योंकि आखिरी पाठ क्यों बोल रहे हैं मिस्टर हैमेल, इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ की फ्रेंच भाषा बंद हो चुकी थी और जो शहर थे दोनों अल्सेस और लॉरेन, उसमें कौन सी भाषा, जर्मनी भाषा पढ़ाई जाने का आदेश आ चुका था। तो द ऑर्डर मीन्स आदेश हैज कम फ्रॉम बर्लिन, देखिए कि द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से क्या आ चुका है आदेश, टू टच ओनली जर्मन, सिर्फ मात्र जर्मन भाषा क्या पढ़ाई जाएगी, इन द स्कूल्स, स्कूलों में, ऑफ अल्सेस एंड लॉरेंस। तो द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ चुका है, टू टीच, टीच मीन्स पढ़ाई जाएगी, ओनली एकमात्र जर्मन भाषा, इन द स्कूल, स्कूलों में, ऑफ अल्सेस एंड लॉरेंस, ये शहर जो थे अल्सेस और लॉरेंस, उसमें कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी, मात्र जर्मन भाषा। इतना क्लियर हो गया। तो द न्यू मास्टर कम्स, अब क्या नए मास्टर आएंगे टुमारो, अगले दिन। तो दिस इज यू योर लास्ट फ्रेंच लेसन, अब जब नए टीचर आएंगे जर्मन भाषा के तो ये हमारा कैसा पाठ है, लास्ट। कौन कह रहा है, मिस्टर हैमेल के दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका फ्रेंच लेसन का कैसा आखिरी पार्ट है, लास्ट पार्ट है। तो आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, अटेंटिव, अटेंटिव का मतलब होता है एक तरह से ध्यानपूर्वक। तो आई वांट मैं चाहता हूँ, यू मीन्स तुम, बी वेरी बहुत ही, अटेंटिव यानी कि चौकस होकर पढ़ें या ध्यानपूर्वक, कि आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, आप, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यानपूर्वक किसके लिए, पाठ के लिए पढ़ें। तो व्हाट आ थंडर क्लैप दीज वर्ड वेर टू मी, मैं, ये शब्द मेरे लिए कैसे थे, एक तरह से बिजली की तरह थे। थंडर मीन्स क्या होता है, एक तरह से वज्रपात, बिजली की तरह गड़गड़ाहट के थे। तो वाट आर थंडर क्लैप दिस वर्ड वर टू मी, और मेरे लिए एक तरह से क्या थे, वज्रपात थे। वज्रपात का मतलब यानी कि बहुत ही कठिन थे, ये शब्द मेरे लिए वज्रपात थे, गड़गड़ाहट बिजली की तरह। ओह, ओह यानी कि ओह, द वर्थ दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब देखिए क्या, ओह दुष्टो, यह वही था, कौन कह रहा है, फ्रेंच, यह वही था जो उन्होंने टाउन हॉल में रखा था। यानी कि जब वह आ रहा था तो लोहार जो थे, लोहार ने कहा था कि मतलब ये जो बुलेटिन जो खबर है, बुलेटिन खबर है किस पे, बोर्ड पर, तो उसके बारे में वो कह रहा है कि जब मैं स्कूल आ रहा था तो इसी बात के बारे में बोर्ड पर लिखा गया था, टाउन हॉल। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। तो माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा कैसा पाठ था लास्ट, तो मेरा आखिरी फ्रेंच पाठ, वाई आई हार्डली नो हाउ टू राइट, क्यों मुझे तो लिखना ही नहीं आता, राइट मीन्स लिखना, कौन कह रहा है, फ्रेज, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, कहता है कि मुझे तो लिखना भी नहीं आता और मैंने आई
लर्न मोर, लर्न मीन्स क्या, याद करना, और मैंने याद भी नहीं किया। तो आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओह हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। अब वो क्या कहता है, और मुझे अपना पाठ न सीख, मुझे नहीं तो मेरा पाठ मैं सीखा था, और ना सीखने की वजह से मैं क्या था, दुखी था। तो वाज फॉर नॉट लर्निंग, लर्निंग मीन्स याद नहीं किया, माई लेसन मेरा पाठ, ओह मुझे अपना पाठ ना याद था, ना ही मतलब मैंने याद किया था। तो कौन कहता है, फ्रेंच, किससे, अपने आप से। तो फोर सीकिंग, वर्ड, वर्ड मीन्स क्या होते हैं, चिड़ियाँ, एड्स, अंडे, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार होता है पेड़। तो वो क्या कहता है कि पक्षियों के अंडे खोजने या सार पर फिसलने के लिए, सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर। अब देखिए वो क्या कहता है कि आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, यानी कि मैंने अपना पाठ याद नहीं किया है, फॉर स्लैकिंग, फॉर सीकिंग वर्ड्स एंड एग, एग मीन्स होते हैं अंडे, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। वो कहता है कि पक्षियों के अंडे खोजने या सार पर फिसलने के लिए कितना अफसोस हुआ, किसके लिए, फ्रेंड्स के लिए। तो माई ग्रामर, सॉरी, द सार। तो माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीमेड सच अ नेसेंस अ वाइल एगो। अब वो क्या कहता है कि मेरी किताबें जो कुछ समय पहले इतनी परेशान करने वाली लगती थीं, किसके लिए, फ्रेंड्स के लिए। माई बुक दैट हैड सीमेड सच अ नेसेसेंस अ वाइल एगो सो हैवी टू कैरी, यानी कि मेरी किताबें मुझे कैसी लगती थी, पहले परेशान करने वाली लगती थी। कौन कहता है, फ्रेंड्स, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ हिज सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड गिव अप। अब देखिए वो क्या कहता है कि जो कुछ समय पहले इतनी परेशान करने वाली लगती थी, क्या, किताब ले जाने में इतनी भारी लगती थी। कौन कहता है, फ्रेंच। तो मेरा व्याकरण, माई ग्रामर, माई ग्रामर मेरा व्याकरण, और माई हिस्ट्री मेरा इतिहास, मेरा इतिहास, अब पुराने दोस्त, अब पुराने यानी कि माई फ्रेंड, ओल्ड फ्रेंड्स, अब पुराने दोस्तों, पुराने दोस्त या दोस्तों जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था। कहने का मतलब है जो फ्रेंच था, किताबें बंद हो चुकी थी, फ्रेंच भाषा की, जर्मनी भाषा स्टार्ट हो चुकी थी। तो वो कहता है कि कुछ समय पहले तो ये मुझे ख़राब लगती थी लादने में, लेकिन अब ये एक तरह से मेरे दोस्त बन चुकी हैं, और दोस्त बन चुकी तो एकदम छोड़ना इनके लिए बहुत मुश्किल है। इस वजह से वो क्या कहता है, वाज गोइंग अवे, कि मैं इसको नहीं छोड़ सकता, किसके लिए, किताबों के लिए, गिव अप। तो एंड एम हैमेल, और एम हैमेल भी। अब देखिए क्या होता है, एम एंड एम हैमेल टू, यानी कि एम हैमेल को भी नहीं छोड़ सकता। द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, यह विचार कर रहे कि दैट आई शुड नेवर सी, नेवर मीन्स कभी नहीं, सी मीन्स देखने को, हिम अगेन नहीं मिलेंगे, मेड मी फॉरगेट को भुलाना भी नहीं मुश्किल है, ऑल अबाउट हिज रूरल, यानी कि इतने चिड़चिड़े, एंड हाउ कैंकी ही वॉज। अब देखिए वो क्या कहता है कि एम हेमेल को भी भुलाना मुश्किल नहीं है, चाहे बेशक ही वो चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, क्योंकि अब दूर जा रहे हैं, और दूर जाते हैं तो यादें आती हैं। तो कौन कहता है, फ्रेंड्स, टीचर दूर जा रहे हैं तो टीचर को भुलाना अब मुश्किल है। तो वह इस बारे में बोलता है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो पुअर मैन, गरीब आदमी, इट वाज इन हॉनर
honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. Clothes में होता बंद। तो गरीब आदमी यह इस दिन यानी कि यह इस आखिरी पाठ के सम्मान में था। कौन सा पाठ? लास्ट लेसन। तो वो कहता है कि गरीब आदमी यह इस आखिरी पाठ के सम्मान में था कि उसने अपने रविवार के अच्छे कपड़े पहन लिए थे। कहने की बात है कि टीचर जो थे जा रहे थे, पुअर मैन गरीब आदमी, तो यह इस आखिरी दिन का कैसा था? आखिरी दिन था किसका? पाठ का। तो यह इस आखिरी पाठ के सम्मान में था कि उसने अपने रविवार के अच्छे कपड़े पहन लिए थे। किसने? टीचर ने। टीचर ने कैसे कपड़े पहन लिए थे? संडेज क्लॉथ मीन्स कपड़े। इसमें क्लियर हो गया। तो इट वाज इन हॉनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, पाठ अंतिम पाठ था, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, और अच्छे कपड़े, एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने अपने अच्छे कपड़े पहन लिए थे। तो एंड और नाउ अब, आई मीन्स मुझे, अंडरस्टैंड समझ में आया, दैट ओल्ड मैन गांव के बूढ़े लोग, ऑफ द विलेज वर यानी कि गांव के बूढ़े लोग, वर सिटिंग बैठते थे देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब मुझे समझ आया कि गांव के बूढ़े लोग वहां कमरे के पीछे क्यों बैठते थे। कौन कहता है? फ्रेंड्स। तो द बैक ऑफ द रूम के कमरे के पीछे क्यों बैठते थे? इट वॉज बिकॉज द वर सॉरी, ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें इस बात का भी दुख था, टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें इस बात का भी दुख था कि वे अधिक स्कूल नहीं गए हैं। स्कूल मोर यानी कि अधिक स्कूल नहीं गए हैं। कौन? बूढ़े व्यक्ति। देखो हमारे जैसे गांव में बूढ़े व्यक्ति होते हैं, ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते हैं। अब जो जनरेशन है पढ़ाई लिखाई के मामले में अब आगे बढ़ती जा रही है। पिछले इतनी सुविधा नहीं थी पीछे का जो हमारा सामाजिक स्तर रहा है समाज का, तो उसके बारे में बात हो रही है कि इस बात का दुख नहीं था। कौन कहता है? फ्रेंड्स। कि उन्हें इस बात का दुख नहीं था कि वे अधिक स्कूल नहीं गए। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इट वाज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट द हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें इस बात का भी दुख था कि वे अधिक स्कूल नहीं गए हैं। तो इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर ऑफ हिज 40 years of faithful service and of showing their respect, सम्मान करण for the country that was there of more। अब देखिए क्या बात हो रही है। हमारे स्वामी को उनकी 40 वर्षों की वफादार सेवा के लिए धन्यवाद देने, और कंट्री में होता है देश, तो यह हमारे स्वामी को उनकी 40 वर्षों की वफादार सर्विस यानी कि सेवा के लिए धन्यवाद देने और उस देश के प्रति अपना सम्मान दिखाने का उनका तरीका था। इतनी बात क्लियर हो गई कि जो व्यक्ति जाते थे स्कूल के पीछे बैठते थे, कमरे के पीछे, तो उनका क्या उद्देश्य था? यह हमारे स्वामी को उनकी 40 वर्षों की वफादार सेवा के लिए धन्यवाद देने और उस देश के प्रति अपना सम्मान दिखाने का उनका तरीका था। इतनी क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। तो फॉर द कंट्री हैज वाज देयर नो मोर, और जो अब उनका नहीं रहा क्योंकि फ्रेंच भाषा जा चुकी थी, जर्मनी भाषा आ चुकी थी।
तो इस बात के लिए यहाँ पर बोला गया है। चलिए अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। While I was thinking of all this, जब मैं यह सोच रहा था, I hardly my name called, मैंने अपना नाम पुकारते हुए सुना। तो it was my turn of recite, सुनाने की, यानी कि मेरी बारी आई, यानी कि मेरी बारी आई। तो what would I not have given to be able, able का मतलब होता है सक्षम, to say that their full rule for the participle, all thoughts very loud and clear and without one mistakes। अब देखिए यहाँ पर क्या बात होती है कि मेरा नाम मतलब पुकारा और मेरी बारी आई सुनाने की। तो भयानक कृदंत के लिए, उस भयानक नियम के लिए पूरी तरह से मैं बहुत जोर से और बहुत स्पष्ट रूप से क्या था, और एक भी गलती किए बिना मैं सक्षम होने के लिए क्या नहीं कर सकता था। कौन कहता है? फ्रेंड्स कह रहा है कि मैं तैयार था एक भी गलती किए बिना होने के लिए सक्षम था पार्टिसिपल में। तो वट यानी कि मैंने, लेकिन तो वट आई गॉट मिस्टेक अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन मैंने क्या कर दिया, मिस्टेक कर दी है। तो लेकिन मैं पहले शब्द में उलझ गया। कौन कहता है? तो वट आई गॉट मिक्सड मीन्स मतलब मैं उलझ गया। तो वट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, मैं पहले शब्द में ही क्या उलझ गया। एंड सो स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट वेटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। अब देखिए क्या होता है कि मैं पहले ही शब्द में उलझ गया और अपनी मेज पकड़कर वहीं खड़ा रहा। कौन? फ्रेंड्स। मेरा दिल धड़क रहा था और ऊपर देखने की हिम्मत भी मेरी नहीं हो रही थी। लुक मीन्स क्या होता है? देखना, ऊपर, अप मीन्स ऊपर। तो मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कहाँ? ऊपर देखने के लिए। क्योंकि छोटा बच्चा अगर मान लो किसी चीज़ को सुना रहा है और वो पहले से ही उलझ जाए क्लास में, तो फिर शर्म भी लगती है और दुख भी होता है। तो वह कहता है कि मैं उलझ गया था पहले ही शब्द में और मेरी मेरी इच्छा, मेरी हिम्मत, मेरी आंखें ऊपर के लिए नहीं हो रही थी। चलिए अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। तो आई हर्ड, मैंने, एम हैमल से टू मी, मैंने एम हैमल को मुझसे यह कहते हुए सुना। आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, यानी कि मुझसे कहते हुए सुना। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे बच्चे, कि आई हैड, मैंने एम हैमल को मुझसे कहते हुए सुना। आई वॉन्ट स्कॉल यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। छोटे फ्रेंच, लिटिल में छोटा, फ्रेंच मिस फ्रेंच उसका नाम था, कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें काफ़ी बुरा लग रहा होगा। कौन कहता है? मास्टर। तो सी हाउ इट इज़, तुम्हें ये काफ़ी बुरा लग रहा होगा। तो सी हाउ इट इज़, देखो यह कैसा है। एवरी डे, हर रोज, हर दिन। वी हैव सेड टू आवर सेल्फ्स, वाह आई पेंटी ऑफ टाइम। तो हर दिन हमने खुद से कहा, वाह मेरे पास बहुत समय है, मेरे पास बहुत समय है। आई लर्न आई लर्न इट टूमोरो, आई लर्न इट टूमोरो, मैं इसे कल सीखूंगा। किसकी बात हो रही है? भाषा की। तो एंड नाउ यू सी वेयर वेव कम आउट, और अब आप देख रहे हैं कि हम कहाँ आ गए हैं। क्या बात हो रही है कि जो भाषा थी वह भाषा अब बंद कर दी गई है। तो उसके बारे में बोला जा रहा है कि एंड नाउ यू सी वेयर वेव कम आउट, और अब आप देख रहे हैं कि हम कहाँ आ गए हैं। आह आह, दैट्स द ग्रेट ट्रेवल विद अल्सेस,
और अल्सेस के साथ यह बड़ी समस्या है। कौन कहता है? फ्रेंड्स। तो सी पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और अल्सेस के साथ ये बड़ी समस्या है। अब सीखना कल तक के लिए टाल देती है। कहने का मतलब है तो दैट द ग्रेट ट्रेवल मतलब एक तरह से कठिनाई। विथ एल्स सी पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, टुमारो में यानी कि आने वाला कल, तो वह सीखना कल तक के लिए टाल देते हैं। तो नाउ यानी कि अब दोज फॉलो आउट देयर विल हैव द राइट टू say टू यू। अब देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है। अब वहां मौजूद लोगों को आपसे यह कहने का अधिकार होगा। आपको यह अधिकार होगा। हाउ इज इट यू प्रेटेड ऑफ वी फ्रेंचमैन एंड एट यू कैन नेदर, कि हाउ इट इज, यह कैसा है, आप फ्रांसीसी होने का दिखावा करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो स्पीक नॉट राइट यू वन लैंग्वेज, कि और फिर भी आप ऐसा नहीं कर सकते, अपनी भाषा बोलें और लिखें। तो वट यू आर, लेकिन वट यू आर नॉट द रोस्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स वेव ऑल a great deal to reproach ourselves with, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो बेचारे छोटे फ्रेंड्स। हम सबके पास खुद को धिक्कारने के लिए बहुत कुछ है। अवर सेल्फ यानी कि धिक्कारने के लिए बहुत कुछ है। चलिए अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। तो योर पेरेंट्स, आपके माता पिता या तुम्हारे माता पिता, तो योर पेरेंट्स वेयर नॉट एनॉक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने के लिए इतने उत्सुक थे बे तुम्हें, तो दे preferred टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म में होता है खेत, और एट द मिल्स में होता है कारखाना। जैसे मिल से हम बोल सकते हैं लकड़ी का जो होता है मशीन, उसको भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से मतलब बात हो रही है मिल्स कि बे तुम्हारे माता पिता, तो बे तुम्हें खेत या मीलों में काम पर लगाना पसंद करते थे। मील्स तो सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़ा पैसा मिल सके या थोड़ा पैसा कमा सके। एंड आई, लेकिन और मैं आई वीन टू ब्लेम ऑल्सो, क्या मैं नहीं हूँ। हैव आई नॉट ऑफन का मतलब होता है ऑफ्टन, अक्सर। सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। अब वो क्या कहता है कि मैं भी दोषी हूँ, क्या मैं नहीं हूँ अक्सर तुम्हें सबक सीखने के बजाय मेरे फूलों को पानी देने के लिए भेज दिया जाता था। कौन कहता है? टीचर। ये देखो बात कर रहे हैं, ये फ्रेंड्स खड़ा है, तो वो कहते हैं कि क्या मैं नहीं हूँ अक्सर तुम्हें सबक सिखाने के बजाय मेरे फूलों को पानी देने के लिए भेज दिया जाता था। एंड वेन, और जब आई मीन्स मैं वांटेड टू गो फिशिंग मीन्स मछली, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। वो कहते हैं कि जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाता था, तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी थी?
कहते हैं टीचर कि जब तुम मछली पकड़ने जाते थे तब मैं तुम्हें छुट्टी देता था, और तुम छुट्टी जब लेते थे घूमने के लिए तब भी मैं तुम्हारे लिए छुट्टी देता था। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं।